कभी कभी महाभारत जैसे विराट ग्रंथ में कुछ ऐसे योद्धा दब जाते हैं जिनकी गाथा उतनी नहीं गूंजती जितना उनका शौर्य हकदार है। उनकी तलवारें रणभूमि में बिजली की तरह चमकती थी, पर इतिहास के पन्नों पर उनके नाम धुंधले पड़ गए। युग युग के महायोद्धा के इस अध्याय में आज हम जिस महायोद्धा की कहानी सुना रहे हैं वो अर्जुन का प्रिय शिष्य था, कृष्ण का रक्त संबंधी और धर्म का अडिग साथी था। वो वह वीर था जिसकी वीरता और युद्ध कला ने महाभारत के रण क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। ये वही योद्धा है जिसकी धनुर्विद्या और रणनीति ने द्रोण जैसे आचार्य तक को असमंजस में डाल दिया था। ये है युग युग के महायोद्धा का 9वां अध्याय, सात्यकी। सात्यकी, जिसे युयुधान भी कहा जाता है, एक महान यादव सरदार थे। वो यादव वंश के वृष्णि कुल से संबंध रखते थे और कृष्ण के अत्यंत निकट संबंधी और उनके परम भक्त थे। उनका वंश गौरव से भरा था। उनके दादा श्री ने कभी देवकी के स्वयंवर में धर्म का साथ दिया था और तभी से ये कुल सैन्य कहलाया। उसी वंश की परंपरा सात्यकी तक पहुंची। महाभारत जैसे विराट आख्यान में जहां भीम, अर्जुन और कर्ण जैसे नायक प्रमुखता से उभरते हैं, वहीं सात्यकी जैसे महायोद्धा कहीं न कहीं छिप से गए। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो सात्यकी उन दुर्लभ योद्धाओं में से थे जिन्होंने केवल युद्ध भूमि में ही नहीं बल्कि प्रशासन, चिकित्सा और नीति में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कृष्ण उनके रक्त संबंधी थे और अर्जुन उनके गुरु, इसलिए उनके जीवन में धर्म और शौर्य की दो धाराएं हमेशा साथ बहती रही। उनकी शिक्षा असाधारण थी। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने उन्हें अस्त्र शस्त्र और नीति सिखाई। भीष्म से युद्ध की बारीकियां मिली। अर्जुन ने उन्हें धनुर्विद्या का गूढ़ ज्ञान दिया और कृष्ण ने दिव्यास्त्रों के साथ साथ आत्मिक युद्ध का भी मार्ग दिखाया। इन सब का परिणाम ये हुआ कि सात्यकी ऐसा योद्धा बना जिसे अतिरथी की उपाधि मिली, यानी वो जो 12 रथियों का सामना अकेले कर सके। उसकी गति, उसकी शुद्धता और उसका निशाना अर्जुन के बराबर कहा जाता था। महाभारत के युद्ध से पहले ही सात्यकी ने अपना पराक्रम दिखा दिया था। उसने द्वारका को आक्रमणों से बचाया, कई राजाओं को परास्त किया और कृष्ण के साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। यही नहीं, जब कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे तो सात्यकी उनके साथ था। उसने ही दुर्योधन की योजना का भांडाफोड़ किया और कृष्ण को आगाह किया कि उन्हें बंदी बनाने की कोशिश हो रही है। कुरुक्षेत्र में सात्यकी पांडवों की ओर से एक अक्षौहिणी सेना का सेनापति बना। पहले ही दिनों में उसका शौर्य चमक उठा। दूसरे दिन उसने शकुनी को धूल चटाई। 5वें दिन द्रोण की भीषण मार से बचते हुए भी डटा रहा। लेकिन उसका असली पराक्रम 12वें और 14वें दिन सामने आया। 12वें दिन वो द्रोणाचार्य के सामने खड़ा हुआ और एक ऐसी घटना घटी जिसे महाभारत में एक श्वेत धनुष की कथा कहा जाता है। सात्यकी ने द्रोण का धनुष लगातार 101 बार काटा। हर बार द्रोण नया धनुष उठाते और हर बार सात्यकी की बिजली जैसी गति उसे तोड़ डालती। उस दिन शिष्य ने अपने गुरु को दिखा दिया कि वे बराबरी पर खड़ा है। 14वें दिन जब अर्जुन जयद्रथ को मारने निकला तो सात्यकी ने अकेले उस व्यू को भेद कर उसका साथ दिया। रास्ते में उसने दुर्योधन, दुशासन और सोमदत्त जैसे योद्धाओं को हराया और 10,000 से अधिक रथियों को कुछ ही समय में परास्त किया। रणभूमि उसकी गति से थर्राऊ थी। उसी दिन उसका सामना भूरिश्रवस से हुआ। पुरानी पारिवारिक दुश्मनी उस द्वंद्व में जीवित हो उठी। भूरिश्रवस ने सात्यकी को परास्त कर भूमि पर गिरा दिया, पर तभी अर्जुन ने हस्तक्षेप कर उसका हाथ काट दिया। सात्यकी ने उठकर उसी क्षण भूरिश्रवस का वध किया। ये प्रसंग आज भी धर्म अधर्म की बहस में याद किया जाता है। सात्यकी न सिर्फ युद्ध में बल्कि प्रशासन और चिकित्सा में भी कुशल थे। युद्ध के बाद उन्होंने पांडवों के साथ मिलकर हस्तिनापुर की व्यवस्था संभाली। आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा में भी उनका नाम लिया जाता है। वो नेत्र और शल्य चिकित्सा के ज्ञाता थे। लेकिन उनकी गाथा सुखांत नहीं रही। महाभारत के 18 दिन पूरे होने के 36 वर्ष बाद जब गांधारी का श्राप यदुवंश पर टूटा तो सात्यकी भी उसमें बह गए। प्रभास तीर्थ पर मदिरा और अहंकार में डूबकर उन्होंने कृतवर्मा का उपहास किया और फिर क्रोध में आकर उसका वध कर दिया। यही क्षण यादवों के गृह युद्ध की चिंगारी बना। लोहे के दंडों से एक दूसरे का संहार हुआ और सात्यकी, जिन्होंने धर्म के लिए इतना कुछ किया था, अपने ही भाइयों के हाथों मारे गए। सात्यकी की गाथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल रणभूमि की विजय नहीं है,
तो वो है धर्म के पक्ष में खड़ा होना। उसने गुरु का सामना किया, रिश्तों से बड़ी आस्था निभाई और धर्म की खातिर प्राण दिए। सात्विकी की यात्रा हमें ये एहसास कराती है कि योद्धा की असली पहचान केवल रणभूमि की जीत से नहीं होती, बल्कि उस संकल्प से होती है जिसमें वो अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहा। उसने अपने जीवन में बार बार साबित किया कि धर्म रिश्तों से बड़ा है और निष्ठा ही वीरता की सबसे बड़ी परिभाषा है। लेकिन उसकी कहानी ये चेतावनी भी देती है कि जब शक्ति संयम खो देती है तो वही विनाश का कारण बनती है। सात्विकी का अंत चाहे त्रासदी में क्यों ना हुआ हो, उसकी निष्ठा और उसका साहस आज भी समय की धड़कनों में सुनाई देता है। और ये केवल एक कहानी नहीं, ये एक स्मृति है, एक याद जो हमें दिखाती है कि महाभारत केवल पांडव और कौरव की गाथा नहीं, बल्कि उन अनेक योद्धाओं की भी है जिनकी तलवारें इतिहास के अंधकार को चीर की रहीं। इतिहास की तहों में और भी नाम छिपे हैं जिनकी तलवारें चुपचाप न्याय का रास्ता बनाती रहीं और जिनकी कहानियां अब भी हवा में गूंजती हैं। अगले अध्याय में हम मिलेंगे ऐसे ही एक और महायोद्धा से, जिसकी गाथा हमें याद दिलाती है कि अन्याय चाहे जितना भी प्रबल क्यों न हो, सत्य की ज्वाला बुझाई नहीं जा सकती। क्योंकि ये किस्से केवल बीते हुए समय की गूंज नहीं है, ये अमर गाथाएं हैं जिन्हें हर युग में फिर से सुनाया जाना चाहिए। और अब समय आ गया है इन्हें फिर से जीवित करने का।